As the festivities of Diwali unfold, the vibrant celebrations of Chhath Puja are also gaining momentum. Preparations for the Chhath Puja event, organized by the All India Bhojpuri Society, are underway at Lakshman Mela ground, scheduled for November 7. Prabhunath Rai, the national president of the All India Bhojpuri Society, announced that the 40th Chhath Puja Mahaparva will take place on November 8 and 8 along the banks of the Gomti River. At Lakshman Mela ground, members of the Bhojpuri community and devotees have already begun setting up their altars at the ghats. In this context, Hornbill TV conducted an exclusive interview with Prabhunath Rai regarding the upcoming celebrations. Let's have a look. इस वक्त छठ घाट पर मौजूद हूँ लखनऊ के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या तैयारियां हैं छठ पूजा को लेकर? आप देख रहे हैं छठ घाट पर भव्य और दिव्य तैयारी शुरू हो गई है और ये तैयारी 2 महीना से चल रहा है। साफ सफाई, नदियों की सफाई, घाट की सफाई, घर की सफाई का इस त्यौहार में विशेष ध्यान रखा जाता है। और घर में महिलाएं कपड़ों से लेके और सारे चीज़ों का जो पूजा सामग्री है वो सारे तैयारी शुरू हो गई है। 4 तारीख को पहला जो इसको कहते हैं नहाए खाए, और 5 को ये खरना है, 6 को खरना है, 5 को नहाए खाए है, 6 को खरना है, 7 को सायं अर्घ होगा। जैसे सूर्य भगवान जो है अस्ताचल की तरफ चलेंगे उनको अर्घ देके, और सुबह रात भर भजन पूजन होगा। सुबह फिर उदयमान सूर्य को अर्घ देके और कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो यह लगातार जो तैयारी हम लोग की चल रही है, अब एकदम बिल्कुल सामने है छठ पूजा। और छठ को महापर्व के रूप में जानाता है। छठ महापर्व इसलिए जाना जाता है कि बहुत कठिन त्यौहार है और भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। इनकी पूजा करने से आदमी दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, पूरे परिवार में समृद्धि होता है। ये रोज़ दिखाई देते हैं, ऊर्जा के अपार स्रोत हैं। तो इसलिए इनकी पूजा करने से जो मान्यता है कि आदमी तमाम रोग मुक्त होता है। और ये बिहार से शुरू होकर पूरे दुनिया में फैल चुका है। लगभग दुनिया का आधा देश जो है छठ पूजा मना रहा है। जितने पूर्वांचल और भोजपुरी के लोग हैं जहाँ तक गए अपनी संस्कृति को वहाँ तक ले गए हैं। छठ पूजा की पूरे दुनिया में धूम मचा हुआ है। अगर भगवान सूर्य इसमें अगर न हो तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या ये जो बेदियां बनाई जाती हैं, इनका क्या राज होता है? इनका जरा इनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोग परिवार के अलग। यह जो बेदी हैं ये सुशोभिता बेदी इसको कहते हैं। यह बेदी यहीं पर मंदिर है ये, और इस मंदिर की पूजा यहीं पर सारे लोग आएंगे। जो पूजा सामग्री लेके आएंगे वो सारे सामग्री को रहकर, गन्ना है, सुथनी है, शकरकंद है, सेव है, संतरा है, ये सारे चीज़ें जो अनबा, शरीफा है, अमरूद है, केला है, ये सारे जो है और डाला में रख के, डलिया में रख के इसकी पूजा की जाती है। इसलिए इसको डाला छठ भी कहते हैं। सब लोग आएंगे, यहाँ पूजन भजन करेंगे, नहाएंगे। उसके बाद फिर शाम को अर्घ देने के बाद घर जाएंगे। रात में फिर कोसी भरा जाएगा। कोसी भरने के बाद फिर सुबह 4 बजे भोर में आके कमर भर पानी में यहाँ खड़ा होके भगवान को याद करेंगे, और जैसे सूर्य उदयमान होंगे उनको अर्घ देके और ये कार्यक्रम का समापन होगा। सारे महिलाएं एक दूसरे को लंबी सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने का दुआएं, शुभकामनाएं देती हैं। और उसके बाद घर में लोग जाते हैं, प्रसाद अपने अड़ोस पड़ोस में प्रसाद का वितरण करते हैं। यह छठ पूजा बहुत महान त्यौहार है और इसमें सभी लोग जो है बड़ा, और कठिन त्यौहार होने के बाद भी सूर्य भगवान की कृपा से सारे लोग जो है बड़े उत्साह से मनाते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता है, कहीं कोई सिकन या किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं लगता है कि हम व्रत हैं तो मुझे कमजोरी या किसी तरह का। ये भगवान भास्कर की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों में काफ़ी उत्साह होता है, जिसके कारण छठ पर्व मनाया जाता है। साल में एक बार आता है। इसको लेकर लगातार जो पब्लिक है उनके अंदर काफ़ी उत्साह रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।